ओम शांति। बाबा हम बच्चों को पूज्य बनाए और हम आत्माएं पूज्य से फिर पुजारी बनी। सतयुग त्रेता में पूज्य थी, फिर नीचे उतरे, द्वापर में आए तो पुजारी बन गए। पुजारी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके मंदिर बनवाते हैं और साथ साथ अपनी कुल देवता को पूजते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें इस समय मैं आत्मा का ज्ञान देता हूँ, जिससे तुम आत्माएं इस संगम युग पर ज्ञान योग की शिक्षा लेकर फिर परमधाम जाते हो। वहाँ से फिर सतयुग में आते हो, फिर त्रेता में आते हो, फिर द्वापर में आते हो, फिर कलयुग में आते हो और कलयुग के अंत में फिर मेरा आना होता है तुम बच्चों को रूहानी पढ़ाई पढ़ाने के लिए। 30 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बताते हैं। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं हैं, न बाप को जानती हैं। भल पुकारते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली हूँ और ये परिचय ओम शांति के माध्यम से दिया है। ओम शांति कहना माना आत्मिक स्थिति में खुद भी स्थित होना और दूसरी आत्मा जिसको हम कह रहे हैं उसको भी स्थित करना और परम धाम की स्मृति अपने दिमाग में पक्की तरह से उतारना। इसीलिए बाबा कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। यह भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल, कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। हम कब से पाठ बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं। मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है। उस रूप में याद करें, ऐसे बहुत थोड़े हैं। नंबरवार बुद्धि है ना,
कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करें, तब बाप को भी जान सकें। आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं, इससे बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा है। यह भी तुमको समझाना पड़े, नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, यह नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि यह तो नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो, ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो, अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि जो सबका पूज्य ऊंच से ऊंच भगवान, उनकी हम संतान हैं। वह है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो, पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंच से ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। पुजारी ज़रूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब हैं पुजारी। तुमको अभी पूज्य मिला है, जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। यह छी दुनिया है, यह है मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए तो तुम बच्चों को युक्ति दी है। कौन सी युक्ति दी है? बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं, वह फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्यांत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। पहली मुख्य बात यह समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वह निराकार है। वह नॉलेज ही आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। बाप आते ही एक बार हैं, उनको जानना भी एक बार होता है। आते भी एक ही बार संगम युग पर हैं। पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आते हैं, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तुम बच्चों की दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है, वह फिर कल्प के बाद जानेंगे। यह भी जानते हैं, अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट
बजाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना, याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी, फिर तुम समझ जाएंगे। आग ज़रूर लगेगी, तैयारियां तो होती रहती हैं ना। एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई न कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई ज़रूर लगे। कल्प पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा, एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हम यह बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए। भावी थी ना, अभी तो हज़ारों बॉम्ब्स हैं। तुम बच्चों को यह ज़रूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है, सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे हैं, पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनिया है दो कौन सी? एक मुक्ति, एक जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी। यह दुख धाम विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्कर लगाए अब मृत्यु लोक में आए हो। फिर अमर लोक की स्थापना होती है। वहाँ अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, इसीलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भलाक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई नहीं समझते हैं। यह भी तुम जानते हो, अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश ज़रूर होना है। यह 100% सर्टन है। बाप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। जितना हो सके याद में रहना है। अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। मन मना भाव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, यह है बाप की याद। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा यह शरीर बूढ़ा हुआ है,
यह छोड़ नया लेंगे। ये बूढ़ा हो गया शरीर, अब इसे छोड़कर नया लेंगे। दुख की बात ही नहीं, वहाँ दुख का अनुभव ही नहीं होता। यहाँ तो शरीर न छूटे उसके लिए भी कितने डॉक्टर की दवाइयाँ आदि की मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। शिव बाबा का याद से ही पवित्र बन जाएंगे, शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे। बाबा कहते कि इस पुराने शरीर में हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, क्योंकि दुनिया पुरानी है, शरीर पुराना है, तत्व पुराने हैं, सबको छोड़ना है। इससे बीमारी और तबीयत तन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और जितना बाबा को याद करेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे। यह है मेहनत, परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन। जहाँ के हम निवासी हैं वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम, सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी हैं। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग है क्या? जब ज्ञान हो तब समझें। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो बाप बच्चों को ज़रूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। जब भक्ति पूरी होती है तो ज्ञान मिलता है, और ज्ञान देने वाला है परमात्मा। वह आकर के हमें सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देते हैं। भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो बाप बच्चों को ज़रूर स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूँ। फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्यांत की बाप के पास है वो बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो। बाबा कहते बच्चे जैसे पुरुषार्थ करके तुमने वर्षा लिया वैसे फिर से लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान का किसी को भी पता ही नहीं, तो ज़रूर
भक्ति को उच्च ही समझेंगे। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है। वही भक्ति का फल देते हैं। जिससे जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं उच्च पद पाने के लिए। यह कितनी मीठी मीठी बातें हैं। कितनी मीठी मीठी बातें बाबा समझाते हैं। बुढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऊंच ते ऊंच है शिव भगवान। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों। बस और कोई तकलीफ नहीं देते। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है। जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा। जितना तुम्हारा योग होगा बाबा कहते उतना तुमको फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है। इसीलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो। भली याद तो आगे भी करते थे परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु क्या है पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने यह भागीरथ लिया है। भागीरथ भी मशहूर है। भागीरथ माना भाग्यशाली रथ। किसका? ब्रह्मा का रथ जो शिव बाबा ने लिया है। इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो कि यह वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों ने अभी समझा है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। यह भी अनेक बार समझाया है जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसीलिए तुमको खुशी भी होती है। यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों न पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो यह शरीर भी न रहे।
इनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है, पहला पॉइंट, साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। दूसरा पॉइंट, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है, इस शरीर में ही जीकर के बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। वरदान, मास्टर रचेता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचेता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा का मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगा। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाए। हाय हाय के बजाय ओ हो शब्द निकले, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में न आए, दुख को भी बलिहार सुख के दिन आने की समझें। दुख को भी बलिहार सुख के दिन आने की समझें, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। स्लोगन, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना है। ओम शांति। ऐसा भी समय आना है जो आपस में मिल भी नहीं सकेंगे। पापों का बोझा उतरने के लिए तो टाइम चाहिए, इसीलिए शुभ कार्य में देरी मत करो। आज का काम अभी कर लो। भविष्य श्रेष्ठ बनाने का समय अभी है, इसका पूरा कदर होना चाहिए। इस अंतिम जन्म में यह दिन बहुत अच्छे हैं। जो धारणा की होगी उसकी परीक्षा भी इस जन्म में देनी है। इसी जन्म में माया के तूफान विघ्न आते हैं, इसीलिए डरो मत, क्योंकि तुम जानते हो कि यह तो होना ही है। ये मम्मा की पॉइंट थी, विशेषता जो हमने आपको सुनाई। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं और शिक्षाएं मम्मा के द्वारा हम रोज़ आपको सुनाते रहेंगे। अभी हम नई दुनिया के लिए निमित्त हैं, इसीलिए अब हमको जो कुछ करना है वह नई दुनिया के लिए,
जैसे बाबा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करवा रहे हैं, तो हम भी उनके साथ हैं। हम भी जीते जी पहले से ही बुद्धि से इस दुनिया का विनाश कर देते हैं। अब हमको इंडिविजुअल अपने संस्कारों को परिवर्तन में लाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा को पूरा प्योर रिफाइन करना है, जिससे फिर नई दुनिया का आरंभ होगा। तुम्हारी आसक्ति अभी इस पुरानी दुनिया में कहीं नहीं जानी चाहिए। अभी तो हमारी बुद्धि वापस लौटने में लगी रहती है। यह दुनिया तो अब पिछाड़ी की श्वास ले रही है। मुर्दों से दिल थोड़े ही लगानी है। ओम शांति।